नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में जो कार्यपालिका है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी समझेंगे और वर्तमान की जो स्थिति है उस पर भी संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि राज्यपाल के संदर्भ में, कार्यपालिका के संदर्भ में, तो राज्य जो कार्यपालिका है उसकी मुख्यतः 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयों में अगर देखेंगे तो इन्हीं 3 इकाइयों से पूरे राज्य का जो शासन है वो संचालित होता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो पहली इकाई क्या है, वो है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर है। और राज्यपाल के अलावा अगर आप 2 अन्य इकाइयों की बात करेंगे तो जो दूसरी इकाई है वो क्या है, वो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे स्तर पे देखेंगे तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इसमें आते हैं, यानी कि जो मंत्री परिषद है। तो पूरा यही 3 इकाई है जिनके आधार पर पूरी तरह से राज्य का जो शासन है वो संचालित होता है। और संसदीय जो शासन पद्धति है, उस संसदीय शासन पद्धति के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो पूरी जो कार्यपालिका है उसके 2 जो स्वरूप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है और उसके साथ ही दूसरा जो कह सकते हैं वास्तविक जो कार्यपालिका है। और राज्य का जो प्रशासन है उसमें राज्यपाल एक संवैधानिक जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष है उस रूप में काम करता है, जिसमें शासन की सभी जो शक्तियां हैं वो क्या होती है, वो निहित होती हैं। किंतु उसे राज्य का जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह के अनुरूप ही कार्य करना होता है। ये सबसे अहम बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में हम देखेंगे कि आखिर राज्यपाल है क्या। तो देखिए, राज्य का संवैधानिक जो प्रधान है वो कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है, वो गवर्नर होता है। जबकि वास्तविक जो प्रधान है वो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो होता है। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आर्टिकल भी अहम हो जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पे रहता है। ये देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो सेंटेंस है, इसका मायने क्या है कि राष्ट्रपति उसे कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अपने देश के प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं कि कार्यकाल जो भी होगा, वर्क पीरियड जो होगा गवर्नर का, उस समय से पहले भी क्या कर सकते हैं, उसे उसके पद से हटा सकते हैं। और इसका जो उल्लेख है हमारे संविधान के आर्टिकल 156 में देखने को मिलता है। तो ये सारे आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनमें निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। कौन कौन सी योग्यताएं होंगी और इन योग्यताओं का उल्लेख कहां पर देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 157 में संविधान के इस आर्टिकल में देखने को मिलता है। कौन कौन सी योग्यता होगी, तो सबसे पहली बात कि भारत का वो व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की जो योग्यता है वो भी रखता हो। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा कह सकते हैं कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके सम्मुख अपने पद और अपनी जो गोपनीयता है उसकी जो शपथ है वो ग्रहण करता है। राज्यपाल जो विधानमंडल है उसका जो सत्रावहन है या सत्रावसान है या फिर विघटन है, वो राज्यपाल ही विधानमंडल का करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो गवर्नर है वो राज्य के विधानमंडल का तीनों चीजें इसमें शामिल है। पहली बात कि सत्रावहन भी कहेगा और सत्रावसान भी कहेगा और विघटन, ये तीनों करता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं, जिसे हम विशेष अधिकार कह सकते हैं, जिनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आर्टिकल 361 में मिलता है कि राज्यपाल जो है वो अपने जो भी ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उसका पालन करने के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। ये सबसे अहम बात है। और अपना वर्क जो पीरियड है, वर्क जो टाइम है, जो कार्यकाल है, उस टाइम के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कार्यपाल जो भी उसका कार्यकाल है उस कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध जो भी फौजदारी मुकदमा है वो नहीं शुरू किया जा सकता है। राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्तिगत कृत्य के लिए
यानी उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए लिखित सूचना देने के 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, क्या किया जा सकता है कि उस 2 महीने के बाद तक कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इस तरह का जो प्रावधान है वो अपने देश में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राज्यपाल की जो भी पावर्स हैं, जो उसके ड्यूटीज हैं, जो वर्क हैं, उसकी अगर बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका है उसका सुप्रीम होता है, प्रधान होता है। संविधान के उल्लेख के अनुसार देखें तो राज्य की जितनी भी समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं, तो वो गवर्नर में निहित होती हैं। इसका उल्लेख कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 154 है वहाँ पर ये इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। और राज्यपाल की जो भी शक्तियां हैं और जो कार्य हैं उसको मुख्य रूप से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, कुछ विधायी शक्तियां हैं, कुछ वित्तीय शक्तियां हैं, कुछ न्याय संबंधी शक्तियां हैं, स्वविवेक और आपातकालीन शक्तियां गवर्नर को प्रदान की गई हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पावर्स हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे राज्यपाल की जो कार्यपालिका से संबंधित जो भी पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो कौन सी हैं, तो इसमें सबसे अहम क्या हो जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इनकी जो नियुक्ति है ये आर्टिकल 164 के तहत क्या है, उल्लेखित है। दूसरी बात कि दूसरा एक आर्टिकल है जिसमें 164 में ही आप देखेंगे क्या देखने को मिलेगा कि जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल से जुड़ती है, वो भी राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों में आता है। दूसरी बात, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है, यानी कि आर्टिकल 165 है उसमें उल्लेख मिलता है कि वो राज्यपाल के द्वारा ही पूरी की जाएंगी। राज्यपाल जो होता है वो राज्य के विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलाधिपति होता है। और कुलपतियों की जो नियुक्ति है वो भी क्या करता है, यही करता है। तो जो अपॉइंटमेंट है वो भी कार्य किसके जिम्मे है, तो वो भी गवर्नर के जिम्मे ही दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या अन्य जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री से जो भी सूचना है वो सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार किसे है, वो राज्यपाल को। तो सबसे खास बात है कि सूचना प्राप्त करने का जो एक अधिकार है वो जो अधिकार है वो गवर्नर को है। और ये अधिकार किससे है, तो चीफ मिनिस्टर से सूचना प्राप्त करने का अधिकार गवर्नर को प्राप्त है। और राज्य के जो भी उच्च न्यायालय हैं उसमें न्यायाधीशों की जो भी नियुक्ति होगी उसके संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श जो देने की बात होती है वो कौन देता है, तो वो राज्य का राज्यपाल देता है। तो ये हमने देख लिया कि जो भी कार्यपालक संबंधी जो शक्तियां हैं। अब कुछ विधायी शक्तियों की बात करें जिनका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 164 में है। राज्यपाल विधानमंडल का क्या है, सबसे अभिन्न अंग है। राज्यपाल जो विधानमंडल है उसका सत्राह्वान करता है, उसका सत्रावसान करता है और उसका क्या करता है, विघटन करता है। यानी राज्यपाल क्या है, विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों का संयुक्त जो अधिवेशन है उसको क्या करता है, संबोधित करता है। और राज्य जो विधानसभा है वो किसी भी सदस्य पर अगर अयोग्यता का क्या करता है, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, कोई इस तरह का प्रश्न उत्पन्न करता है, तो अयोग्यता संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट के समाधान के लिए जो भी निर्धारण है वो राज्यपाल चुनाव आयोग से मिलकर उसके सुझाव से क्या करता है, करता है। तो ये बातें हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी पारित विधेयक है उस विधेयक के संदर्भ में जो राज्यपाल है उसके हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है, वो एक अधिनियम बन जाता है। और उसके बाद क्या है कि जो भी अध्यादेश होगा वो अध्यादेश क्या किया जाता है, वो अध्यादेश जारी किया जाता है। और इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 213 में देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया। अब कुछ वित्तीय जो फिनेंशियल जो पावर्स हैं वो राज्यपाल की देखते हैं। तो देखिए, राज्यपाल की जब अनुशंसा होती है तो उसी अनुशंसा से विधान जो मंडल है उसमें जो धन विधेयक है वो क्या किया जाता है, वो पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और प्रत्येक जो फिनेंशियल ईयर है उसके स्टार्टिंग होने के पहले जो राज्यपाल है वो विधानमंडल में जो भी वहाँ के फिनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा जो बजट है वो क्या किया जाता है, वो पेश किया जाता है। और राज्य की जो भी आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के अधीन ही है, जिसे वो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलने के तक आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए अग्रिम जो धन राशि होती है उस रूप में उपलब्ध करा सकता है। और राज्य जो वित्त आयोग है उसका जो गठन होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार पूछा गया है कि राज्य जो
वित्त आयोग है उसका जो गठन है वो कितने समय के बाद होता है, तो ये 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगली जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है राज्यपाल की। अगर गवर्नर की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो वो महत्वपूर्ण है और इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 161 में देखने को मिलता है, जहां पर जो गवर्नर है यानी जो राज्यपाल है वो राज्य के कानून के उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को उसकी जो सजा है वो कम कर सकता है और उसको एक तरह से क्षमादान भी दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति की तरह किसी भी व्यक्ति को जो मृत्युदंड दिया गया है उसको माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है और न ही किसी भी सैन्य अदालत के द्वारा दंडित किए गए अपराधी के संबंध में भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो दो मामले हैं ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से अगर तुलना करेंगे तो पूरी तरह से अलग हैं। कुछ विवेकाधिकार संबंधित जो भी स्वविवेकी जो शक्तियां हैं राज्यपाल की उसकी अगर बात करेंगे तो राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है अगर वो फेल हो जाता है और ऐसे फेल होने की स्थिति की बात करें तो उस स्थिति में जो गवर्नर है वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपना जो प्रतिवेदन है वो किसे दे सकता है, तो वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है। वो राज्य के जो भी विधानमंडल होंगे उन विधानमंडलों के द्वारा जो भी पारित विधेयक है उसको अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति के विचार हेतु क्या कर सकता है, सुरक्षित भी रखने का उसे अधिकार है। और इसका जो उल्लेख है ये संविधान के आर्टिकल 200 में देखने को मिलता है। यदि उसे लगता है कि ठीक है उक्त विधेयक संघीय कानून या नीतियों के प्रतिकूल है तो ऐसा वो कर सकता है। और अगर अल्पमत की स्थिति आती है, अगर अल्पमत की बात देखने को मिलती है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग करने के संबंध में भी वो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। यदि विधानसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिलती, अगर विधानसभा में अगर देखें कोई भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में भी वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उस विवेक का प्रयोग करने का जो अवसर है उसे अधिक मिल जाता है। और विवेकाधिकार की जो शक्ति है उसके हिसाब से देखेंगे तो राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, यानी उसके किसी भी कृत्य को न्यायालय में उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं, आपात स्थिति वाले जो शक्तियां हैं, जैसे राज्य का जो शासन है वो संविधान के जो भी अनुबंध है, जो नियम है, अगर उसके अनुसार चला पाना संभव न हो तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन वो भेज सकता है। आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख है और इसके अनुसार राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू होता है। राज्यपाल के अगर नियुक्ति के संबंध में हम बात करेंगे तो विभिन्न आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति में सरकारिया जो आयोग है उसका सुझाव शामिल किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से हो और राजनीतिक की जगह जो शिक्षाविद है, पूर्व जो नौकरशाह हैं, समाजशास्त्री हैं, उनको गवर्नर के पद के लिए प्राथमिकता दी जाने की बात की गई है। और बहुमत और निर्णय के संदर्भ में देखेंगे तो विधानसभा के पटल पर न कि राजभवन के संदर्भ में, तो ऐसी बातें कही गई हैं। राज्यपाल के अगर हम नियुक्ति के संदर्भ में देखें तो अलग अलग आयोगों का जो योगदान है उसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC रिपोर्ट सबसे अहम है। सरकारिया आयोग है जो 1983 में गठित की गई, वेंकट चलैया आयोग है 2002 का, और पुंछी जो आयोग है 2007 में गठित किया गया, इनका अहम योगदान है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश में जो भी अब तक के राज्यपाल हैं उनकी अगर लिस्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1956 से 1957 तक डॉक्टर बी जो पटाभी सीतारमैया हैं वो गवर्नर बने। उसके बाद एक लंबी श्रेणी है, लंबी श्रृंखला है, हरिविनायक पाटस्कर हैं, श्री केसी रेड्डी हैं, जस्टिस PV दीक्षित हैं, श्री केसी रेड्डी हैं, श्री सत्यनारायण सिंह हैं, श्री निरंजन नाथ वांचू हैं, श्री चेप्पुदिरा जो मुथाना है, श्री भगवत दयाल शर्मा है, जस्टिस GP सिन्हा है जो कि क्या है देख सकते हैं 81 तक थे, और भी श्रेणी लंबी है, इनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे वर्तमान में चलते आएंगे तो ये श्रेणी चलती जाएगी। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उसमें अगर महत्वपूर्ण तौर पे आप देखेंगे प्रथम और वर्तमान जो राज्यपाल हैं, जैसे प्रथम जो राज्यपाल हैं वो कौन है, और डॉक्टर बी पटाभी सीतारमैया हैं। प्रथम महिला जो राज्यपाल हैं, कई बार पूछा गया है, श्रीमती सरला ग्रेवाल हैं। द्वितीय महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं 2021 से और अभी 2025 तक कौन है,
तो यहाँ पर मंगू भाई सी जो पटेल हैं वर्तमान में क्या है कि एमपी के ये राज्यपाल हैं। तो ये एक लंबी श्रृंखला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी कार्यवाहक राज्यपाल हैं उनकी अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल 5 बार कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं वो अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उनके। प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं जस्टिस पीवी दीक्षित हैं। अन्य जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं उसमें जस्टिस जेपी सिन्हा है, जस्टिस एनडी ओझा है, कृष्ण मोहन सेठ हैं। राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो भी अभी तक के फैक्ट हैं जिसमें सत्यनारायण सिन्हा राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवधि में राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे जिसमें के चेंगल राय रेड्डी हैं कर्नाटक के, ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राम नरेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस तरह के डेटा भी कई बार पूछ लेता है। राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं बलराम जाखड़ रहे हैं। कार्यकाल संबंधित जो तथ्य जैसे सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो श्री हरि विनायक पाटस्कर का है, 57 से 65 तक थे और सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो जस्टिस पीवी दीक्षित का है जो सिर्फ 6 दिनों के लिए इस पद को सुशोभित किए थे। अन्य बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन है, महिला राज्यपाल कौन है, द्वितीय महिला राज्यपाल कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, छोटा कार्यकाल किसका है, लोकसभा अध्यक्ष रहे जो राज्यपाल हैं, कर्नाटक के सीएम रहे जो एमपी के राज्यपाल हैं, यूपी के सीएम जो रहे राज्यपाल और प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं। तो ऐसे तथ्य भी आपसे कई बार पूछ लेता है तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से दे दी जाएगी। तो इस तरह से आज हमने अपने एपिसोड में संक्षिप्त सारगर्भित जो जानकारी है वो ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद।